गुड इवनिंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल सम। डिजिटल सम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें बहुत इसकी नीड पड़ती है। जैसे बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है तो हमारे पास वहाँ पे टाइम की शॉर्टेज होती है, इसलिए हम डिजिटल सम का यूज करते हैं। डिजिटल सम कहते किसे हैं? डिजिट्स को ऐड करना ही हमारा डिजिटल सम कहलाता है। मतलब मान लो मैंने कोई नंबर दे रखा है 753 2 1 8, ये मेरा नंबर है और मुझे इसका डिजिटल सम निकालना है। तो 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, अब 6 और 2 8। तो इसका जो डिजिटल सम आएगा दैट इज 8। और यहाँ पे हमें डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट में लाना है। इसमें सिंगल डिजिट में, अगर वो यहाँ पे आपके कोई भी नंबर हैं उनको ऐड करने पे अगर दो डिजिट का आंसर आ रहा है तो उसको भी हमें ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमेशा डिजिटल सम हमारा सिंगल डिजिट में ही काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। अगर ये भी हमने इन सबको ऐड किया, इसमें भी हमें थोड़ा सा टाइम लगा, अगर हमें और टाइम को कंज्यूम करना है, मतलब और कम टाइम लगाना है, तो हमें एक डिजिटल सम में नंबर होता है 9, उसको हम मानते हैं इक्वल टू 0 इन डिजिटल सम। डिजिटल सम में जो नंबर 9 है, मतलब जिन नंबरों का सम करने पे 9 आता है या नंबर 9 दे रखा है उसे हम डिजिटल सम में 0 काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर हमें शॉर्ट इसका जल्दी आंसर निकालना है तो यहाँ पे जिन जिन नंबरों को ऐड करने पे 0 बन रहा है उसे हम काट देंगे। जैसे 7 और 2 9, 8 और 1 9, देन 5 और 3 8, यहीं से हमारा आंसर आ जाता। ठीक, इसलिए जो 9 नंबर है डिजिटल सम में वो 0 होता है। और ये होता क्यों है, इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। दैट इज, जब हम इनको ऐड करते हैं, जैसे 1 + 9 करेंगे तो 10 आता है, और 10 का डिजिटल सम करेंगे 1 + 0 1। 2 + 9 आता है 11, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2। 3 + 9 12, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3। 4 + 9 13, इनको ऐड करेंगे तो 4। 5 + 9 14, इनको ऐड करेंगे तो 5। 6 + 9 15, और 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 6। 7 + 9, अभी आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि क्यों हम 9 को 0 लेते हैं। 7 + 9 16, इनको ऐड करेंगे तो 7। 8 + 9 17, और इनको ऐड करेंगे तो 8। और 9 + 9 18, और इनको ऐड करेंगे तो 9। अब देखो, जहाँ पे हमने जिस भी नंबर में 9 को ऐड किया है, लास्ट में उसका डिजिटल सम वही नंबर आ रहा है। समझ गए? जैसे हम 5 में 0 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 5 ही आता है ना, नॉर्मल कैलकुलेशन में। 7 में 0 ऐड करते हैं तो भी हमारा आंसर 7 आता है। इसलिए हम यहाँ पे 9 को 0 काउंट करते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी नंबर में 9 को ऐड कर रहे हैं तो लास्ट में हमारा नंबर वही आ रहा है डिजिट्स का सम करने के बाद, इसलिए 9 को हम यहाँ पे 0 काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा डिजिटल सम है, ये हमारा हर किसी कैलकुलेशन में लग सकता है, चाहे वो कैलकुलेशन एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइड की हो, हर जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। ठीक है, दैट मीन्स एक एग्जाम्पल है 4 3 7 5 1 + 5 3 4 3 3 + 2 5 6 5 3 + 2 5 6 7 and 3 4 2। ठीक है, और इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास 1 0 7 7 4 6, 1 0 7 8 4 6, 1 0 6 6 4 6, और 1 0 7 5 4 6।
ठीक है। देन यहाँ पे अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आप इसकी नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम इसके क्या करेंगे, डिजिट्स का सम करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। 4 और 2 6, 6 और 3 9, मतलब ये कैंसिल आपस में। 7 और 2 9, 5 और 6 11, 11 में 1 1 और वो जुड़ के क्या हो जाएगा 2, ठीक है। एंड 6 और 3 9 और 5 5 10 और 2 12 और इनका डिजिट्स का सम 3, ठीक है। 5 और 4 9, 3 3 और 3 9, ये भी 0। 5 और 4 9, 7 और 3 10 और 1 11, इनका डिजिट्स का सम 2। 3 2 और 2 कितना हो गया 7, यानी कि इस पूरे के डिजिट्स का सम क्या आया है 7। अब हम इनके ऑप्शंस में देखते हैं कि ऑप्शंस में जिसका डिजिट का सम 7 होगा वही इस पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 7 24, 24 और 1 25 और 25 क्या हो जाता है हमारा 7, ठीक है। यहाँ से 6 और 4 10 10 18, 18 और 7 25, 25 और 26, आंसर आएगा 8, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 16 16 और 6 22 23, आंसर आएगा 5। 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 7 22, 22 और 1 23, आंसर आएगा 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिजिटल से हमारा वहाँ 7 आया था, तो यहाँ पे ऑप्शन में किसका आया है, दिसका, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारा, ठीक है, नेक्स्ट अगर ऐसे ही हमारा इस टाइप का एग्जाम्पल आ जाए, 408 मल्टीप्लाई बाय 3058 डिवाइडेड बाय 9452, इसके ऑप्शन है हमारे पास 134, सेकंड ऑप्शन है 176, थर्ड ऑप्शन है 132 एंड फोर्थ ऑप्शन है 133। अब ये जो कैलकुलेशन करेंगे, अगर हम इसकी नॉर्मल कैलकुलेशन करें दैट ये बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए हम इनका भी क्या निकालेंगे, डिजिटल सम। 8 एंड 4 12, 12 का 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 और 5 13, 13 और 3 16 और इसका 6 और 1 7, 5 9 5 और 4 9 और ये 9 डिवाइड में 2। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 21/2। अब 21 भी 2 डिजिट हो गई तो 3/2। जब 3/2 को सोल्व करोगे दैट इज 1/5, ठीक है, 1.5। अब डिजिटल सम में जब अगर नंबर पॉइंट में भी आ जाता है लेकिन 2 है, 2 डिजिट हैं, तो उनको भी हम ऐड कर देंगे। देन 1 + 5 6। डिजिटल सम करते टाइम जो पॉइंट्स में भी नंबर आ जाता है उन्हें भी हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इनके आंसर में 6 किसका बन रहा है, ठीक है। 4 और 3 7 और 1 8, 7 और 6 13 और 1 14 और 1 और 4 5, 3 2 5 और 1 6, 3 3 6 और 1 7, किसका बन रहा है, इसका। तो इसका आंसर क्या होगा 132। तो ऐसे हम डिजिटल सम के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और ये 9 0 क्यों बनता है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही।